बैल का कर्ज। यह कहानी उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध धाम केदारनाथ की घाटी में प्रसिद्ध है। बुजुर्ग इसे सत्य कथा मानते हैं। एक बार एक यात्री केदारनाथ यात्रा पर आया। केदारनाथ के दर्शन से लौटकर जब वह सोनप्रयाग के नज़दीक पहुंचा, तो उसे पता चला कि उसके रुपये कहीं गिर गए। उसका घर यहाँ से बहुत दूर था। बिना रुपये के घर जाना संभव नहीं था। अब घर जाएं तो कैसे? उसने कई लोगों से सहायता के लिए संपर्क किया। अंत में निकट के गांव का शिवम नाम का व्यक्ति उसे अपने घर ले गया। उसने यात्री को कुछ रुपये दे दिए। घर जाते समय उस यात्री ने कहा कि वह जल्दी ही शिवम के सारे रुपये लौटा देगा। इस घटना को बीते काफ़ी समय हो गया था। उस यात्री ने शिवम के रुपये नहीं लौटाए। अब शिवम भी रुपयों वाली बात भूल गया था। एक बार शिवम खेतों को जोतने के लिए एक जोड़ी बैल खरीद लाया। इस जोड़ी के घर आते ही उसके घर में खुशहाली छा गई। यह खुशहाली अधिक दिनों तक न रही। एक दिन घास चरते समय बायां वाला बैल गिर गया। उसकी मौत हो गई। अब शिवम बाएं बैल को खरीदने का जुगाड़ करने लगा। उसने एक नया बैल खरीद ही लिया, किंतु इस जोड़ी में पहले जैसी बात नहीं रह गई थी। नया बायां बैल पुराने दाएं बैल की तुलना में जवान था। पुराना बैल धीरे धीरे अशक्त होने लगा। कमजोरी के कारण अब उसे हल लगाने में कठिनाई होने लगी। वह धीरे धीरे बीमार पड़ता गया। इसी बीच एक दिन एक अपरिचित व्यक्ति शिवम के घर पहुंचा। शिवम, क्या आपका ही नाम है? हाँ। उसकी बात को सुनकर शिवम बोला, बहुत समय गुजर चुका है। अब तो क्या किसी यात्री ने आपसे कुछ रुपये उधार लिए थे? उस व्यक्ति ने शिवम से पूछा। हाँ, मैं तो भूल ही गया था। केदारनाथ से लौटने के बाद उस यात्री के रुपये कहीं खो गए थे। मैंने ही उसे कुछ रुपये दिए थे। शिवम बोला, मैं उसी यात्री का बेटा हूँ। केदारनाथ से लौटने के तुरंत बाद मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी। मरने से पहले वे कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, किंतु कह नहीं पाए थे। तो तुम्हें उधार वाली बात किसने बताई? उस व्यक्ति के कहने पर शिवम ने उससे पूछा। मुझे कुछ दिन पहले सपना हुआ। सपने में मैंने पिताजी को देखा। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने शिवम नाम के व्यक्ति से कुछ रुपये उधार लिए थे, किंतु वे चुकता नहीं कर पाए थे। सपने में ही उन्होंने मुझे आपके घर का पता बताया था। उन्होंने यह भी बताया था कि इसी उधार को चुकता करने के लिए उन्होंने आपके बैल के रूप में जन्म लिया है। बैल के रूप में सेवा करते करते उन्होंने काफ़ी उधार चुकता कर लिया है। वे सारा उधार चुकता करना चाहते हैं, किंतु उनके शरीर में जान नहीं रह गई है। वे बीमार हैं, इसलिए उन्होंने मुझे सपने में आदेश दिया कि मैं उनके बचे हुए रुपये आपको लौटा लूं, तभी उन्हें बैल के शरीर से मुक्ति मिलेगी। यह कहकर उस व्यक्ति ने शिवम को बाकी रुपये लौटा लिए। जैसे ही शिवम ने वे रुपये अपनी जेब में रखे, शिवम के बीमार बैल ने आखिरी सांस ली। दोस्तों, यह कहानी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार।